हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्सेस हार्ड वर्क की सीरीज 2 में कि हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल की दुनिया में हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क को। लोगों को लगता है कि स्मार्ट वर्क का मतलब है मेंटल एबिलिटी एंड हार्ड वर्क का मन है फिजिकल एबिलिटी। लेकिन इंटरनेट के ज़माने में स्मार्ट वर्क इज एक्सेलिंग डे बाय डे। तो आप क्या चीज़ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इनोवेशन। मैं एक क्रिएटिव थिंकर हूँ। अगर मैं नई आइडियाज अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में लगाती हूँ या अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने में, देन इट विल मेक माई लाइफ इजियर एंड स्मार्टर। सो आज हम इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, नेटवर्क वेरी एक्टिवली एंड आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड। इसका ये मतलब है कि स्मार्ट वर्कर वर्सेस हार्ड वर्कर, उनको ये बात अच्छे से पता रहती है कि स्मार्ट वर्क करके काम नहीं चलने वाला। दे हैव टू रीच आउट टू डिफरेंट पीपल। अगर वो अपनी पोजिशनिंग बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो अपने करियर प्रोग्रेशन में हेल्प करना चाहते हैं, उनको एक चीज़ ये पता है कि अपने फ़ोन बुक में हमेशा 2-4 कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसे होने चाहिए, जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपकी हेल्प कर सकें इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप आते जाते लोगों से हेल्प मांगोगे और मतलब गॉसिपिंग के लिए और ये कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि गुड नेटवर्किंग का मतलब है जहाँ आप अपने आइडियाज एक्सचेंज करो, आप उनसे कुछ शेयर करो और कुछ सीख सको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, आपको आपको अपने आप पे ट्रस्ट तो रहना ही चाहिए, बट आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप हर चीज़ अकेले अचीव नहीं कर सकते। सो राइट, you need to have people around, right people around you, to learn more and enhance growth in your career. नेक्स्ट स्टेप है सराउंड योरसेल्फ विद स्मार्टर एंड मोर सक्सेसफुल। इसका ये मतलब है स्मार्ट वर्कर क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं जिनसे उन्हें कुछ सीखने में मिले, जो उनसे सुपीरियर है। हाउएवर हार्ड वर्कर क्या करते हैं, वो लोग उन लोगों से मिलने जुलने में डरते हैं जो उनसे ज़्यादा सुपीरियर और ज़्यादा इनोवेटिव है। बिकॉज क्या होगा कि उन्हें ये डर रहता है कि वो उनको रिप्लेस ना कर ले, बिकॉज उनसे मिलने के बाद उनकी शॉर्ट कमिंग पता चल जाएगी और वो मे बी शायद दे कैन यूटिलाइज दिस नेगेटिव शॉर्टफॉल्स इन फ्यूचर एज वेल। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, आपको रिएक्टिव नहीं, आपको प्रोएक्टिव रहना चाहिए अगर आप स्मार्ट वर्कर बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको मोटिवेट करे, जो उससे आप सीख सको। दूसरा, सोशलाइज करने में डरिए मत, इवन तो दे आर स्मार्टर एंड सुपीरियर देन यू। उन लोगों से कट ऑफ कर लीजिए जो आपको ड्रैग डाउन करते हैं, जो आपकी लाइफ में बैड इन्फ्लुएंस लाते हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए उन लोगों के साथ जिनसे आपको सीखने को मिले, जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। नेक्स्ट टिप, एज अ स्मार्ट वर्कर लर्न टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट। इसका ये मतलब है कि आपको हर सिचुएशन में आपको अपने आप को इमेजिन करना चाहिए रादर देन लोगों को इमेजिन करने के। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप एरोगेंट है, आप सेल्फिश है, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पैनिक सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, तभी तो आप और लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। स्मार्ट वर्कर का मतलब होता है दे शो रिस्पेक्ट टू ऑल। एंड अगर उन्हें मूव करना है तो वो सॉफ्ट तो रहते हैं, रिस्पेक्ट तो देते हैं, बट लेकिन वो उतना ही देता है जितना जरूरत है। यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, हाउ मच यू कैन गिव, योर मिनिमम एंड मैक्सिमम, एंड देन स्टिक टू इट। ज्यादा ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। लोग इससे आपका एडवांटेज ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि यार इसके पास मैं जब भी जाऊंगा तो ये मुझे हमेशा हेल्प करेगा, तो इससे उसकी खुद की जो एफिशिएंसी है वो स्लो डाउन हो जाएगी, वो कम काम करेगा और आप पे ज्यादा डिपेंडेंट होगा। इवन दो आप यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर किड, अगर वो आप पे डिपेंडेंट हो गए तो वो खुद इंडिपेंडेंट कभी नहीं रह पाएंगे। इसलिए एज अ स्मार्ट वर्कर you need to put yourself first. नेक्स्ट टिप, नो व्हेन टू कट योर लॉसेस। हार्ड वर्कर क्या करता है, वो हमेशा अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसे लगता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो रादर देन सोल्यूशन के भी अपनी प्रॉब्लम और फेलियर पे सोचने लगता है। हाउएवर स्मार्ट वर्कर क्या करता है, ये स्टॉप थिंकिंग ओवर थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन जहाँ उसको लॉस हुआ है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि हाउ आई कैन इम्प्रूव, मैं ये कैसे अपने लॉसेस को कम कर सकता हूँ। एंड आपके पास देखिए, अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कहाँ पे आपको थमना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको अपना इस फुल स्टॉप लगाना है। डोंट ओवर थिंक, बिकॉज इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बी अजाइल एंड अडेप्टेबल। इसका ये मतलब है स्मार्ट वर्कर कॉन्स्टेंटली गैदर फीडबैक।
फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं। और दूसरा हार्ड वर्कर क्या करते हैं, अपने एक ही स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं और उनके जो मोडस ऑपरेंडी, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग एक ही तरह का होता है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू बिकम अ स्मार्ट वर्कर, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि दिस इज द रियलिटी। आपको किसी भी रियलिटी से अटैच नहीं होना। इमोशनल अटैचमेंट इज वर्स इन प्रोफेशनल करियर, कि यार मुझे इस कंपनी से अटैचमेंट हो गया या मुझे बॉस से अटैचमेंट हो गया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, फोकस ऑन वन थिंग, अ कॉमन गोल, दैट आपको प्रोग्रेशन में बिलीव करना है, आपको किसी से अटैच नहीं होना। सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट टिप, लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ और अपनी लाइफ में हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आपको फेलियर्स मिल रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, अगर आज नहीं आ रही तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और आप अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, लोगों से अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। जैसे whatever I'm doing, I'm just wanted to share my experiences, my learning, my failures with all of you, so that आप उनसे कुछ सीख सको। So हमेशा look on the positive and bright side of life, and health is the number one priority. So that's all from my side. Thank you so much for watching the entire series. I hope आपको सीरीज 1 और 2 पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी कुछ वैल्यू ऐड करी है, प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स, सजेशंस। देखिए, जितने भी मेरी लर्निंग है, मेरी अचीवमेंट्स है, मेरी नॉलेज है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, वट एवर आई हैव लर्न इन माई प्रोफेशनल करियर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। सो थैंक यू so much once again and have a very, very good day.